यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के इफ़ ए के प्लस 1 इज इक्वल है ए। के यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर को वैल्यू वो होती है जिसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं, उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, तो उसे हम इंटीजर बोलते हैं। तो के यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसमें +1 ऐड जब हम करेंगे ए मैट्रिक्स में तो वो इज़ इक्वल आ जाएगा उसी ए मैट्रिक्स के, तो उसे हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, शो डैट मैट्रिक्स ए इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। अब यहाँ पे जो 2 दिया है ये उन लोगों ने हमें के की वैल्यू दी है। ये जो यहाँ पे के है इसकी वैल्यू उन्होंने हमें 2 यहाँ पे बता दी हुई है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए इज़ पीरियोडिक पीरियड 2 इफ़ ए 2 + 1 इज़ इक्वल है ए। वही बात कि यहाँ पे जो के थी उसकी जगह हम लोगों ने 2 पुट किया। 2 + 1 अगर ये आ जाता है इक्वल उसी मैट्रिक्स के, यानी कि इस मैट्रिक्स के ए के बराबर, तो हम इसे पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलें चलते हैं। पहले हम लोगों ने ये ए की 2 जो पावर है इसे हम लोगों ने, यानी कि ए जो के है इसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स वही जो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसको हम लोगों ने 2 बार लिख देना है ए इंटू ए। अब इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझाया था वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आ रहा तो आप उसको उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ए स्क्वायर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी हम लोगों ने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट आया। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट आ गया। इसी फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब थर्ड रो को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब जो हम यहाँ पे ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, A2 का, ए के का। बेसिकली यहाँ पे जो ए के की वैल्यू हम लोगों ने पीरियड 2 पुट की थी तो उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। ये अब क्योंकि हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, A2 + 1, ये 2 यहाँ पे के है, 2 + 1 A2 तो हमारे पास आ गया। अब 1 को भी हम लोगों ने करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर जो हमारे पास आया था उस मैट्रिक्स को लिया और ए जो हमारे पास सिंपल ये यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ था इसको हम लोगों ने यहाँ पे साथ लिख लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड से, और फिर थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है। ये देख लें जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स बना है जो हमें ए गिवन दिया हुआ था, 1 - 2 - 6 - 3 2 9 2 0 - 3। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने प्रूव कर दिया है कि ए इज़ पीरियोडिक ऑफ पीरियड 2, यानी कि प्रूव हो चुका है कि ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, क्योंकि एक तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आप लोग मुझे बहुत मोटिव मिलता है अगर कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।